अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी हर बीमारी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मौसम कुछ ऐसा हो रहा था और मेरा बेटा जा चुका था स्कूल। उसके पापा उसे स्कूल ड्रॉप करने गए थे। तो यहाँ वो गए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के रेडी रख लेना। तो यहाँ मैं उनकी और अपनी चाय बना रही हूँ। यहाँ साइड में मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ उनके ऑफ़िस के लिए। मुझे ऐसा लगता है सुबह सुबह टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे अपनी बेटी के उठने से पहले ये सारा काम जल्दी जल्दी फ़िनिश करना होता है, क्योंकि जब वो उठ जाती है तो वो बहुत ही क्रैंकी होती है और उसे सिर्फ मम्मा 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 करती रहती है। तो यहाँ देखिए मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो ये अब जा चुके हैं। यहाँ अब मैं बनाऊँगी अपना और अपनी बहन का नाश्ता। मैं मॉर्निंग में इनके साथ नाश्ता नहीं करती क्योंकि मुझसे ना जल्दी सुबह सुबह नहीं खाया जाता और ये जल्दी जाते हैं। तो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। हम नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं लेते, सिर्फ ब्रेड लेते हैं और चाय। मैं और मेरी बहन डेली बहुत ही सिंपल सा नाश्ता लेते हैं, ब्रेड और चाय। एक ब्रेड हम बटर की खाते हैं और एक ब्रेड हम घी की खाते हैं। ब्रेड पे हम हल्का हल्का घी लगा के उसे अच्छे से सेक लेते हैं, बिल्कुल क्रंची क्रंची करके दोनों ब्रेड्स को। तो यहाँ देखिए मैं ब्रेड को एज इट इज़ बंद करके रख दूँगी बिल्कुल अच्छे से। चाय ब्रेड के आगे हमें कुछ नहीं खाना होता। अगर किसी दिन हम नहीं खाते चाय ब्रेड तो हमें ना क्रेविंग होती रहती है चाय ब्रेड की, तो फिर हम शाम को चाय ब्रेड खाते हैं। तो अब था दोपहर का टाइम। यहाँ हम बना रहे हैं लंच में टिंडे। बहुत ही इजी सी और सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ मैंने कुकर में ऑयल लिया है, उसमें 2 प्याज रफली चॉप करके डाल दिए हैं और उसका कलर चेंज होने तक इसे मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे बहुत अच्छे से भूनूंगी। अब लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। अब यहाँ इसमें हम डालेंगे बेसिक से सूखे मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा धनिया पाउडर और नमक। और अब हम इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले की ना आपको भुनाई बहुत अच्छी करनी है। आज मैं टिंडे बना तो रही हूँ बट आई एम श्योर कि मेरा बेटा आके इसे बिल्कुल नहीं खाएगा और वो मुझे बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाएगा कि अब आप मेरे लिए कुछ और बनाओ, कुछ और बनाओ। कोई नहीं, जब वो आता है हम उससे पूछेंगे कि उसे क्या खाना है, फिर हम जो वो खाएगा वो बना देंगे। तो यहाँ देखिए मसाले को बहुत अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी टिंडे। ये देखिए मैंने इसमें टिंडे डाल दिए हैं। अब मैं टिंडों के साथ मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। आप इस सब्ज़ी में जितनी आप भुनाई करोगे ना, ये सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनती है। मैं यहाँ पे मसाले के साथ टिंडे इसलिए भून रही हूँ क्योंकि इसमें ना टिंडों के अंदर मसाला प्रॉपरली अंदर तक चला जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टिंडों को बहुत अच्छे से भूनने के बाद मैं कुकर में लगा दूँगी सीटी और इसे बहुत अच्छे से पकने दूँगी। 3 से 4 सीटी के बाद मैं कुकर इसे खोल लूँगी। अब यहाँ मैं कुकर को खोल के देखती हूँ कि हमारे टिंडे हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए टिंडे तो अच्छे से गल गए हैं, बट हम लोग ना टिंडे बिल्कुल मैश्ड टिंडे खाने पसंद करते हैं, तो यहाँ मैं कलची की हेल्प से इसे मैश कर दूँगी। अब इसमें हम ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत टेस्टी लगता है ये। और सीरियसली बहुत ही अच्छी बनी थी टिंडे की सब्ज़ी। आप भी इसे अपने घर में ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ मेरा बेटा भी आ ही गया था और उसने मुझसे पूछा मम्मा खाने में क्या बनाया है। तो मैंने बोला टिंडे, तो उसने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे मैंगो शेक बना के दो। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे उसके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। मेरा बेटा क्या करता है, जब भी वो स्कूल से आता है तो हमेशा ना मैंगो शेक पी के आता है, बट वो आज किसी रीज़न से मैंगो शेक नहीं पी के आया था। तो उसने कहा अभी मुझे मैंगो शेक पीना है, आप पहले मेरे लिए मैंगो शेक बनाओ। तो यहाँ मैं उसके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। रेगुलरली मैंगो शेक पी पी के उसने उन भैया को भी अपना फ्रेंड बना लिया है। अब वो भी इसे देख के ना बहुत अच्छे से समझ जाते हैं अभी इसे मैंगो शेक पीना है।
इसके पापा ने उसको पहले से ही बोल रखा है कि इसको ना हमेशा फ्रेश मैंगो शेक बना के देना, तो वो भैया उसके लिए बहुत अच्छे से मैंगो शेक बना के देते हैं। वैसे तो इसे मैंगो शेक मैं घर में भी बना के देती हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं बच्चे को मैंगो शेक नहीं बना के दे रही, बाहर का ही मैंगो शेक पिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर में भी, रात को हम घर में मैंगो शेक बना के पीते हैं, जिस दिन मैंगो शेक नहीं पीते उस दिन लस्सी पीते हैं। यहाँ मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि बस अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है मैंगोज़ का, अब मैंगो जाने वाले हैं। कहते हैं ना बरसातों के बाद मैंगोज़ आने बंद हो जाते हैं, और अब भी ना वैसे मैंगो नहीं आ रहे हैं जैसे आते थे, अब टाइम हो रहा है उनका मैंगो का जाने का। तो यहाँ ना मैंने ज़्यादा सा मैंगो शेक बना लिया था कि हम भी लंच करने के बाद मैंगो शेक पी लेंगे। तो यहाँ मैंगो शेक पीने के बाद उसने बोला अब मुझे कुछ खाना है, अब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के दो। मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो उसने मुझे बोला अब आप ना मेरे लिए पैनकेक्स बनाओ। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ पैनकेक्स। बहुत ही सिंपल सी इजी सी रेसिपी है पैनकेक्स की भी, मैं ज़्यादा तामझाम करके नहीं बनाती, और मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है। और तब जब हम उनकी पसंद की चीज़ नहीं बनाते ना, तो बच्चे अपनी ऐसे ऐसी फरमाइश करते हैं कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। मेरा बेटा तो ऐसे ही है, आप बताइए आपके बच्चे कैसे हैं। तो ये भी बहुत ही सॉफ्ट पैनकेक्स बन के रेडी हुए थे, और हमने इन्हें भी बहुत एंजॉय किया। उसकी वजह से हमें भी अलग अलग खाने पड़ रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है ना, अब आप एक चीज़ बनाते हो तो पर्टिकुलर वही एक ही बंदा नहीं खाता, फिर सभी खाते हैं घर में, तो हम सभी एंजॉय कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पैनकेक के साथ मैंने बना ली थी चाय, और मैंने बहुत ही हल्का सा मीठा डाला था पैनकेक में, क्योंकि हम लाइट मीठा ही पसंद करते हैं। और यहाँ देखिए मेरा बेटा आ गया है अपनी कटिंग करा के, उसकी मैम ने उसको बोला था कि अपना हेयर कट करा लेना। तो यहाँ उसके पापा आ गए थे रात को, और उन्होंने इसका हेयर कट करा दिया। तो ये देखिए कितना अच्छा हेयर कट कराया है उन्होंने, और वो दिखा भी रहा है, मुझे बोल रहा है बनाना खा लो। वो बनाना खा रहा है और यहाँ पे बोल रहा है बनाना खा लो। अब देखिए ये था रात का टाइम, 10 बज रहे थे, और उसे याद आ रहा था मेरी मैम ने मुझे होमवर्क दिया है, मुझे पेंटिंग करनी है। अब इतनी रात में ये देखिए वो बैठ के पेंटिंग कर रहा है, फिंगरप्रिंट, और इसे कर रहा है और एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसने इतने से काम में कितना मैस क्रिएट किया है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, आधा काम करते हैं और आधा अपनी मम्मा पे छोड़ते हैं। तो अब ये मुझे क्लीन करना होगा। व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।